ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, मैं विपिन पुरोहित फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सबका अभिवादन करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? क्या बताऊँ आपको, ईश्वर की माया समझने के अंदर, ईश्वर की बातें करने में जो आनंद आता है, क्या बताएं आपको। बहुत बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। पिछले वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे थे, भगवान के स्वरूप के बारे में ही बात कर रहे थे। उसको ही जारी रखते हैं। विश्व स्वरूप दर्शन की बात कर रहे थे ना हम लोग, विश्व स्वरूप दर्शन। उसके पहले विभूति योग। ये विभूति योग इसलिए है, सनातन में भी हम लोग की जो पूजा पाठ पद्धति है, गाय को भी पूजते हैं हम लोग, वृक्ष की भी पूजा करते हैं, पहाड़ों की परिक्रमा करते हैं, नदियों को माता के सम्मान देते हैं। प्रकृति की हर चीज़ को हम लोग सनातन के अंदर पूजनीय माना गया है। उसके प्रति आदर भाव, कृतज्ञता पूर्वक हम लोग उसको नमस्कार करते हैं। और कृतज्ञता हर एक इंसान में होनी चाहिए। प्रकृति ने हम लोग को हम सबको इतना दिया है, हम लोग को उसको आभार तो प्रकट करना ही चाहिए। उसके प्रति हमारी कृतज्ञता तो हम लोग व्यक्त करनी ही चाहिए। खाली पर्यावरण की चिंता करने से कुछ नहीं होता है, उसको आदर देना चाहिए। हमारा ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से ये संभाल के रखा था कि प्रकृति का सेवन कैसे किया जाता है, उसका ख्याल कैसे रखा जाए। बहुत कितना अद्भुत है। हम लोग से वो लोग एडवांस थे, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम लोग पर्यावरण ये बढ़ गया वो बढ़ गया, वो लोगों ने पहले से ही सोच के रखा था, ताकि उसको पूजनीय स्थान बना दिया। आदर सम्मान, और प्रकृति की कृपा से ही हम लोग अच्छे से जीते हैं। अगर उसकी दया नहीं होती ना, तो पल में उड़ जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। निर्गुण निराकार की बात करते हैं जब हम लोग, जिसका आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है। इंसान तो ऐसी ही चीज है कि जो देखता है वो ही मानता है, जो दिखाई नहीं देता उसको कैसे माने। बहुत से नास्तिक लोग, या बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, भगवान 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 करते हो तुम, कहाँ है तुम्हारा भगवान, दिखाओ हमको। अगर भगवान है तो क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं दिखाई देता, कहते हैं ना। अगर नहीं है तो तुम लोग फालतू में बात करते हो, बकवास करते हो। जो चीज दिखाई नहीं देती है उसको कैसे माने, उसको क्या समझे। उसको समझाते हैं, सनातन भी समझाता है, वेद भी समझाता है, उपनिषद भी समझाती है, और भगवत गीता भी समझाती है। उदाहरण तौर पर हम देखा जाएगा। पहले ये बात बोलूं, जो निराकार स्वरूप है ना भगवान का, वो दर्शन का विषय नहीं है, कतई नहीं है। वो अनुभूति का विषय है, जो अनुभव कर सकते हैं। लेकिन वो अनुभव भी कैसे करे, बहुत मुश्किल है। ध्यान साधना, बहुत सी प्रक्रिया है, और उसमें क्या क्या चीज अड़चने आती है, वो भी समझनी पड़ेगी। लेकिन सामान्यतः उदाहरणतः मैं आपको एक बात करता हूँ। हम आराम से बैठे हैं, गर्मी बहुत होती है, अचानक हवा का झोंका आता है,
कितना सुकून मिलता है। पसीना पसीना हो गए हैं, गर्मी बहुत है, ठंडा हवा का झोंका आता है, और क्या फील करते हैं हम लोग, क्या अनुभूति करते हैं। क्या हवाई दिखाई देती है? क्या हवा को पकड़ सकते हैं हम लोग? दृश्य होती है हमारे यहाँ, हमारे आंखों के सामने दिखाई देती है हवा। लेकिन ये हवा अनुभूति, ये एहसास जो करवाती है, ये उदाहरण तौर पर बोल रहा हूँ, भगवान का स्वरूप की बात उसके वो समझ में आएगी तो उसके बाद आगे समझ में आ जाएगा कि निरंजन निराकार की क्या बात है। लेकिन उदाहरण तैयार ये मैं बता रहा हूँ, कितना एहसास होता है। एकदम गर्मी चलती है, एकदम पसीना पसीना हो गया है, धूप में खड़े हो, वृक्ष के नीचे खड़े हो और कहीं ठंडा हवा का झोंका आता है, और वो जो मन के अंदर जो प्रसन्नता होती है, जो आनंद होता है, जो उसका अनुभव ही कर सकते हैं, उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका आनंद ले सकते हैं, उसकी अनुभूति करती है। क्यों? स्पर्श करती है। इस शरीर को अच्छा लगता है। हालांकि हवा हमको दिखाई नहीं देती है, फिर भी हवा है, उसका अस्तित्व है, वो तो सबको ही मानता है। तो दिखाई तो नहीं देती, उसका मतलब यह नहीं है कि हवा नहीं है। भगवान का भी ऐसा ही है, दिखाई नहीं देता उसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा जरूरी है? हम लोग ये जिंदा बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं? कौन सा पावर है अपना बॉडी के अंदर जो इतनी बकवास कर रहा है, इतना सुन रहा है, इतना कुछ भाग दौड़ कर रहा है? कौन सा पावर है अंदर? मैं अरे मैं क्या है? तुम्हारी पहचान क्या है? अंदर जो पावर है, वो पावर निकल गया तो राम बोलो भाई राम, गया, फिर बॉडी का कोई कीमत नहीं है। कीमत किसकी है? पावर की है। वो पावर की कीमत है। समझिए एक बात, सब लोग जानते हैं, बातें करते हैं आत्मा शो परमात्मा। आत्मा कहाँ विराजमान है? यहाँ जो पावर के अंदर, जो चैतन्य हमारे अंदर है, उसके बारे में कभी सोचा है? तो वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। कण कण में फैला हुआ भगवान है। अभी देखिए, घर में बैठे हैं, ये बिजली है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं। वायर में से वो करंट जाता है, वो करंट एक बल्ब भी जलाता है, उसको गति शक्ति में भी, मैकेनिकल सिस्टम में भी वो गति देता है, पंखा भी चलाता है, फ्रिज भी चलाता है, आपका कंप्यूटर भी चलाता है, और आपका मोबाइल भी रिचार्ज उससे होता है, पावर से, करंट से। कितनी चीज़ें आप सोचिए कि इलेक्ट्रिक सप्लाई से कितनी चीज़ें चलती हैं, कितनी कितनी डिपेंडेंसी है अपने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ज़्यादातर चीज़ हम लोग देखते हैं आज के युग में, आज के जो आधुनिक युग में हम लोग देख रहे हैं, आज की सुविधा के अंदर देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की महत्ता कितनी है? बहुत सारी। और इसके अंदर क्या जाता है? पावर, यानी कि करंट। करंट कभी किसी ने देखा है? करंट, उसकी अनुभूति करने जाएगा तो क्या होगा? झटका लगेगा, नहीं तो सीधा चला जाएगा। लेकिन अस्तित्व है करंट का, मानते भी हो, देखते भी है कि इसके अंदर करंट है, तभी तक ये बल्ब जलता है, ये पंखा चलता है। अस्तित्व तो है ना, कि नहीं है?
एक चीज नहीं चलती, उसका हजारों चीज चलती है इलेक्ट्रिक पावर से, ये करंट से। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप समझ में तो आ ही चुका है, फिर भी एक बार बात करते हैं। ये करंट जैसे है, उसकी अनुभूति इतनी आसान नहीं है, आसान भी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। तो निराकार ईश्वर कैसा है, उसको तो हर कण कण में है। अभी समझ में आई बात, कण कण में है। जहां नहीं है वहां कुछ नहीं, कोई चीज जड़ नहीं है, सब चेतन है, चैतन्यमय है जगत। हर एक चैतन्य के अंदर ये चैतन्य भरा पड़ा हुआ है, पिंड से ब्रह्मांड तक एक ही तल में, एक ही रस में। जैसे हवा, ये करंट, ये सब, ये तो सब सामान्य बातें हैं, उससे आगे की बात है। ये चैतन्य तत्व है, परमात्मा जिसको बोलते हैं, निरंजन निराकार बोलते हैं, ये तो पूरी सृष्टि के अंदर व्याप्त है, एक सरीखा। कहाँ कहाँ उसका तार जुड़ा है, कहाँ कहाँ उसका पॉइंट जुड़ा है, हर एक जगह पॉइंट जुड़ा हुआ है। उसका अस्तित्व नहीं है तो सबका अस्तित्व खत्म। लेकिन दिखाई नहीं देता है, उसके लिए अनुभूति करनी पड़ती है। अनुभूति करने के लिए दो मार्ग है, ध्यान साधना है और भक्ति मार्ग है। उसके अंदर कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी है। तो निरंजन निराकार का स्वरूप के अंदर में जो कुछ कहना चाहता था आपको, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया कि निरंजन निराकार क्यों, उसका स्वरूप क्या, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं, उसकी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। तो वो चैतन्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, वो चैतन्य को नमस्कार करता हूँ। आगे की बात आगे करेंगे। अगर ये बातें आपको पसंद आई है, ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।